फ्रेंड्स, आज आप लोगों के सामने हम लेकर आए हैं एक नंबर का क्वेश्चन जो 1 नंबरल है और जो कि एक एग्जाम में किसी साल इसको हिस्ट्री में पूछा गया है, जो कि इस प्रकार से है। ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इसको जितना जल्दी हो सके याद करने की कोशिश करेंगे। तो सर्वप्रथम देखेंगे, हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। 1930 दांडी से शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि गांधी जी किए थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता कौन थे। तो गांधी जी। हुआ कब था? तो 6 अप्रैल 1930 से शुरुआत हुआ था इसका। 6 अप्रैल 1930 से शुरुआत हुआ था और इसके नेता गांधी जी थे। हिंद चीन कहाँ पड़ता है? तो हिंद चीन लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया आते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन 2017 के एग्जाम का एक मॉडल पेपर है, वहां से मैंने 1 नंबर का क्वेश्चन लिया था और उस मॉडल पेपर से मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। आगे देखते हैं, गिरमिटिया मजदूर के बारे में बोला था कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से आते हैं। तो दोस्तों, गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से आते हैं। ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में आया है और मॉडल पेपर में भी दिए हुए था, इसीलिए मैंने मॉडल पेपर से देखा तो लगा कि नहीं, इसको आप लोग के सामने शेयर करना चाहिए। उसके बाद नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। नवंबर 1917 में नेता थे लेनिन, जिनका नाम व्लादिमीर इवानोविच लेनिन था। व्लादिमीर इवानोविच लेनिन जिनका नाम था, जिनकी मृत्यु 1924 में हुई थी। आप लोगों को भी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है बार बार, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में ट्राटस्की को देश निकाला दे दिया गया था, जो लेनिन के विदेश मंत्री थे। उसके बाद स्टालिन की सरकार बनी थी, जिनके काल में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और स्टालिन के ही काल में संयुक्त राष्ट्र संघ का विधिवत गठन हुआ। कंबोडिया का पुराना नाम है, यह भी क्वेश्चन दिए हुए था, मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। जनरल डायर किससे संबंधित था? तो जनरल डायर जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित था। यही अमृतसर के एसपी थे उन दिनों और इन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था, जिसके मारने वाले सरदार उधम सिंह थे। ये बार बार क्वेश्चन आता है और आया भी है कि जनरल ओ डायर कौन थे? तो जनरल ओ डायर जालियांवाला बाग हत्याकांड के हत्यारोपी थे और ये अमृतसर के एसपी थे, सुप्रिटेंडेंट थे और इन्होंने ही ऑर्डर दिया था कि सारे जितने जो जालियांवाला बाग में मीटिंग कर रहे हैं उन लोगों पर गोलियां बरसा दिया जाए। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति शुरू हुई इंग्लैंड में, चूंकि वहां पर मशीनीकरण शुरू हुआ। कोयले और लोहे का ज्यादा मतलब कि पर्याप्त मात्रा था और कोयले और लोहे ने औद्योगिक क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये अलग बात है। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि कोयले और लोहे ने औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाई। ये बाद की बात है, इसे बाद में बताया जाएगा। 1 नंबर का पहले क्वेश्चन कर लें। उसके बाद चीन, सर्वप्रथम कागज का कारखाना कहाँ या कागज का उपयोग कहाँ? तो चीन ऐसा देश है जहां सर्वप्रथम कागज लगाए गए। कागज मतलब कि उसका उपयोग होने लगा। कार्ल मार्क्स के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन देता है, जैसे डास कैपिटल का लेखक कौन था? तो कार्ल मार्क्स ने डास कैपिटल कब प्रकाशित करवाया? 1867। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? तो जर्मनी देश था, राइन प्रांत था, ट्रियर नगर था। 1818 में जन्म हुआ था कार्ल मार्क्स का। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देगा कार्ल मार्क्स। समाजवाद और साम्यवाद से रिलेटेड चैप्टर का क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स का जन्म कब? 1818 में और इसका जन्म हुआ था जर्मनी में। जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नामक नगर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था हेनरी मार्क्स और बचपन के मित्र जेनी से इन्होंने ब्याह किया था और ये बोन विश्वविद्यालय से कानून का शिक्षा ग्रहण किए थे, विधि का शिक्षा ग्रहण किए थे। इनके लिखे गए पुस्तक का नाम है डास कैपिटल, जिसे समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है। इससे बहुत सारा 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, जैसे समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? तो डास कैपिटल को। समाजवादियों का बाइबल जो डास कैपिटल है उसका कब प्रकाशन हुआ था? तो 1867 में। तो कार्ल मार्क्स की पत्नी का क्या नाम था? तो जेनी। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो 1818 को। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो राइन प्रांत में। कार्ल मार्क्स का जन्म किस नगर में हुआ था? तो ट्रियर नगर में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे 1 नंबर का क्वेश्चन कार्ल मार्क्स का खुद देगा।
कार्ल मार्क्स ने 5 सिद्धांत दिए थे, उन 5 सिद्धांतों के बारे में क्वेश्चन दे सकता है, जैसे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, असमानता का सिद्धांत, और ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं जो कि कार्ल मार्क्स ने दिया था। इसमें इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या सबसे महत्वपूर्ण है, और इसी को मतलब कि जितने जो समाजवादी सोच के लोग होते हैं, साम्यवादी जो लोग होते हैं, इन्होंने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या से प्रभावित होकर के कार्ल मार्क्स का फैन हो गए। कार्ल मार्क्स के बारे में जानने की बहुत सारी ज्यादा लोगों में उत्सुकता होती है। सर्वप्रथम ये तो यूटोपियन थे नहीं, प्रथम और द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ के समय भी कार्ल मार्क्स थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिख युग भी आता है कि मेटरनिख युग कब से कब तक, तो 1815 से 1848 तक, ये बगल में मैं लिख दिया। 1815 से 1848 तक के काल को मेटरनिख युग भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बार बार आता है कि मेटरनिख युग क्या है, तो 1815 से 1848 तक के युग को मेटरनिख युग कहा जाता है। इस सारे कालक्रम में मेटरनिख ने पूरे यूरोप की राजनीति पर अपना प्रभाव, अपना वर्चस्व जमाए रखा, इसीलिए इस युग को मेटरनिख युग भी कहा जा सकता है। इसके बाद यह भी बताएगा कि भाई जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध में कौन देश था, तो ऑस्ट्रिया था, जहां का चांसलर मेटरनिख था, और वो नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो और जर्मनी का एकीकरण हो। ये क्वेश्चन भी क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, फर्स्ट लेसन में ही है, यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से क्वेश्चन रिलेटेड है, इसीलिए इस पर ज्यादा चर्चा करना उचित न होगा। आगे जालबेरिन किसकी संस्था थी, तो जालबेरिन व्यापारियों की संस्था थी, यूरोप के राष्ट्रवाद में ही है। जेनेवा समझौता 1854 में हुआ था। सॉरी, ये क्वेश्चन गलत लग रहा है, जेनेवा समझौता शायद 1954 में हुआ, 1954 में जेनेवा समझौता हुआ। और ये समझौता अमेरिका और वियतनाम के बीच में हुआ था, जिसमें उत्तरी वियतनाम अमेरिका को दे दिया गया था और दक्षिणी वियतनाम में जो साम्यवादी समर्थित सरकार बनी थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि 1 नंबर 1 क्वेश्चन है, और आप लोग को किया जाएगा, मॉडल प्रश्न पत्र से किया जाएगा, कि ताकि जितना जल्दी हो सके आप लोग 1-1 नंबर का क्वेश्चन कर सके। तब तक के लिए मैं आशा करता हूँ आप लोग सही ढंग से इसे समझ पाए होंगे, इसके जो पीछे मैंने जो बताया इस बात को भी आप लोग समझ पाए होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बी केयरफुल।